Hello guys, we will start with highway engineering introduction to highway part 2. The first topic is highway planning in India. इंडिया का क्या प्लान था रोड डेवलपमेंट को लेकर के। इन 1927 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ रोड डेवलपमेंट कमेटी जिसके हेड थे मिस्टर एम आर जैकर। इसे जैकर कमेटी के नाम से भी जानते थे। ठीक है सर। और रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी, जैकर जी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे इंडिया गवर्नमेंट को, दैट इज रोड डेवलपमेंट शुड बी अ नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें CRF सेंट्रल रोड फंड 1929 स्टेबलाइज हुआ। इसके अंतर्गत ये होता था कि ये एक ऐसा फंड था जो एक टैक्स के रूप में लगता था ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, एंड फॉर डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड के लिए IRC का गठन हुआ 1934 में, इंडियन रोड कांग्रेस। आपको देखिए मैं जो बता रहा हूँ, ये जो मैंने डैशेस में लिखा हुआ है ईयर के साथ, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया। ठीक है सर। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोड डेवलपमेंट के लिए CRRI का गठन किया गया 1950 में। ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एंड द नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में आया, एंड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 अंडर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है। इसका भी गठन किया गया 1988 में। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उसमें ईयर पूछी जाती हैं या फिर ईयर दी रखी होती हैं और आपको पूछा जाता है कि उस ईयर में क्या हुआ था। ठीक है, ना फॉरवर्ड आगे चलते हैं। 20 ईयर रोड प्लान्स। ठीक है, 3 रोड प्लान थे, नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, नागपुर रोड प्लान 1943 से 63 तक चला, लेकिन ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। इसकी वजह से बॉम्बे रोड प्लान आया जो 1961 से 81। इसके अंदर क्या होता था, रोड डेवलपमेंट की बात है, कितनी रोडें बनी इन पर्टिकुलर 20 ईयर में। एक टारगेट फिक्स हुआ करता था कि इतने किलोमीटर रोड हमें बनानी है, वो इनके अंदर आती नहीं। ठीक है, एंड देन लखनऊ रोड प्लान आया 1981 से 2001। वी विल नाउ डिस्कस पर्टिकुलरली नागपुर रोड प्लान। इसे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान भी कहते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो था इसका वो 1943 से 1963 तक चला, बट ये कंप्लीट हुआ 1961 में, 2 ईयर्स पहले ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी थी ये पर 100 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर का रोड का कंस्ट्रक्शन करते थे। ठीक है, 16 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन अंडर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द पैटर्न ये फॉलो करते थे, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न फॉलो किया करते थे। ठीक है, एंड इन्होंने नागपुर रोड प्लान में रोड को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, दैट इज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ओके, एंड इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्लान। तब तक आया ही नहीं था रोड में। 1963 की बात है, उस टाइम कहाँ एक्सप्रेस वे थे, कहीं पर पूरे इंडिया में नहीं थे। अब आगे चलते हैं। दैट इज बॉम्बे रोड प्लान, ऑल्सो नोन एज सेकंड 20 ईयर रोड प्लान। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन था दैट इज 1961 से 1981 तक चला। ठीक है, ये पर्टिकुलर पूरे 20 ईयर लिए इसने। इसमें जो डेंसिटी थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में कंस्ट्रक्शन हुआ करता था इसमें। एंड इसमें बाद में एक्सप्रेस वे इंक्लूडेड किया गया 1600 किलोमीटर का। इसलिए इसके क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अंडर बॉम्बे रोड प्लान में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR, VR, विलेज रोड, सेम एज नागपुर रोड प्लान की तरह रखा गया। इसमें एक्सप्रेस वे बाद में एड ऑन हुआ था, इस वजह से उन्होंने बॉम्बे रोड प्लान में 5 कैटेगराइज में किया था। ठीक है, देन आगे चलते हैं। लखनऊ रोड प्लान। देखिए, लखनऊ रोड प्लान ये थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है। इसका जो ड्यूरेशन था दैट इज 1981 से 2001 तक चला। इसमें जो रोड का निर्माण हुआ करता था दैट इज 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, एंड द पैटर्न फॉलो करते थे दैट इज रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। हम इन इंडिया में चंडीगढ़ शहर इसी पैटर्न पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हुआ, 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया इनमें। ठीक है, इन्होंने
क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अंडर लखनऊ रोड प्लान, इन्होंने 3 फॉर्म में कैटेगराइज किया इसे, ठीक है। प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड, रूरल रोड, ठीक है। प्राइमरी रोड के अंदर एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे आया करते थे, ठीक है। प्राइमरी रोड के अंदर एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे आया करते थे, एंड सेकेंडरी रोड के अंदर स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आया करता था, ठीक है। एंड रूरल रोड में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड कंसिडर किया गया। ओके, नाउ लेंथ ऑफ रोड अंडर लखनऊ रोड प्लान, ये अकॉर्डिंग टू लखनऊ रोड प्लान के डिज़ाइन है ये। इसमें क्या था, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में इन 20 ईयर रोड का कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर हम लेंथ निकालना चाहे बाय स्टेट वाइज, बाय कंट्री वाइज, बाय सिटी वाइज, तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले को बताया, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड अगर निकाली हो, मान लीजिए अगर दिया हो महाराष्ट्र का एरिया दिया रखा है, ठीक है, और आपको टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि इतनी रोड का निर्माण किया जाएगा या इतनी रोड का निर्माण किया गया है। तो उस लेंथ ऑफ रोड को निकालने के लिए आपको क्या करना है, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल्स टू 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड नंबर ऑफ विलेजेस, ठीक है। दोनों को ऐड करके इंटू 4.74, ओके, दोनों को ऐड करके इंटू 4.74 करना है, ठीक है, 4.74, ओके, ये है। नाउ द सेकंड, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन किलोमीटर, दैट इज एरिया बाय 50, एरिया वेयर इज किलोमीटर स्क्वायर में, ओके, एरिया बाई 50। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दैट इज एरिया बाई 25। दीज आर 2 फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, इसके 2 फॉर्मूले हैं। एक है एरिया बाई 25 एंड दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड माइनस करना है आपको, क्या करना है, दैट इज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। इन दोनों में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। इन दोनों में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर हम निकालते हैं किलोमीटर में, दैट इज एरिया बाई 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन, इसमें भी सेम एज वैसा ही है, इसमें एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, एंड 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। इसमें क्या है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको ही कंसीडर करेंगे इसमें, विच एवर भी मैक्सिमम विल बी कंसीडर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन है, दैट इज एरिया ऑफ गोवा 3,08,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टाउन्स 216 एंड नंबर ऑफ विलेजेस 41833, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रोड। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके आगे ही मैं इसे अपलोड करने के बाद जस्ट इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा विथ डिटेल्स के साथ, आंसर डिटेल्स के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन की आंसर डिटेल के साथ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दैट इज रोड पैटर्न। देयर आर टोटल 5 रोड पैटर्न, ठीक है। एक है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। दूसरा है स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। तीसरा है स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, एंड देन स्टार एंड ग्रिड पैटर्न एंड हेक्सागोनल पैटर्न, एंड डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर वाइज, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें जो ये रोड है दैट इज ये जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है। ये जो रोड है ये मेन रोड है और ये बिल्टअप एरिया है, ठीक है, ये बिल्टअप एरिया है, ठीक है, ये बिल्टअप एरिया है। और जो ये रोड है ये वाली, ये मेन रोड है, ये वाली मेन रोड, ठीक है, एंड ये वाली मेन रोड है, ठीक है, और ये इसके इंटरचेंज है, ठीक है, चौराहे हैं ये,
ठीक है, ये चौराहे हैं और ये मेन इस तरह से। और यहाँ पर ये सेंट्रल बिजनेस एरिया जहाँ पर कोई बिजनेस लाइक एरियाज होते हैं, जहाँ पर लाइक शॉप्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये सेंट्रल में, ठीक है। इस पैटर्न पर हमारा चंडीगढ़ बना हुआ है, ठीक है जी। ओके, हमारे इंडिया का ओनली सिटी चंडीगढ़ फॉलोज एज रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। ओके, नाउ आगे चलते हैं। स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो है, ये वाली जो रोड है ये रेडियल रोड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये वाली रोड रेडियल रोड्स, और इसके चारों ओर यहाँ पर ये होती है मेन रोड्स, इससे आके मेन रोड से मिलते हैं ये सारे, ठीक है। ये जो रोड है, ये जो रोड है, ये वाली, ये जो रोड है ये मेन रोड है, ठीक है। ये मेन रोड है, मेन रोड है, ठीक है, मेन रोड है। और ये जो एरिया है ये बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया जहाँ पर कुछ बना हुआ है, ठीक है। और ये रेडी रोड, और ये सेंट्रल बिजनेस एरिया में आकर मिलते हैं, ठीक है। नाउ स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, दिस, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, ये सेक्शन जो होते हैं ये बिल्टअप एरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें बिल्टअप एरिया होता है। ऐसे ये लाइक हमारा जो दिल्ली में कनॉट प्लेस है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। इसी टोटली इसी पैटर्न को फॉलो करता है। सेंटर में सेंट्रल बिजनेस एरिया और फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। ये रेडियल रोड्स हैं, ठीक है, ये रेडियल रोड्स है। और जो ये रोड है ये रिंग रोड है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, ठीक है। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, सेम एज सेम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये रोड, ये सेंट्रल एरिया होता है जहाँ पर आके सभी रोडें मिलती हैं, ठीक है। और इसमें सॉरी, ठीक है, इसमें रेडियल रोड्स हैं। और जो ये रोड होती है इसमें स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में, जो ये रोड होती है दैट इज, इन्हें कहते हैं रिंग रोड, ठीक है। ये रिंग रोड है, ठीक है। ये जो रोड है, ये जो रोड है ये है रिंग रोड, ओके। ये रिंग रोड को फॉलो करती है। ना आगे चलते हैं, दैट इज हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न में क्या होता है, इसमें ये सेक्टर वाइज कैलकुलेट होता है। लाइक सेक्टर ए दे रखा है, ये सेक्टर 2 है, सेक्टर 2 है, ठीक है। ये सेक्टर 3 है, सेक्टर 3 है। और इसमें जो ये रोड होती हैं ये ब्रांच रोड्स होती हैं, सारी मेन रोड्स के काउंट होती हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा पैटर्न फॉलो हुआ था। ये मोस्टली अदर कंट्रीज़ में लोग यूज़ करते हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत कम जगह है ही नहीं शायद। नाउ आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। There are so many questions every years come in ESC, SSC, JEE and other PSCs exam and state level exam, ठीक है। इसमें एक फॉर्म होता है जिसमें आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे। पहले आता है मैप स्टडी, इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है मैप स्टडी, देन रिकॉग्निजेंस, उसके बाद आता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे आता है, एंड देन आता है आपका डिटेल्ड सर्वे। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। देयर सो मेनी टाइम्स कम्स इन एसएससी जेईई एग्जाम, सो यू हैव टू फॉलो दैट, ओके। नाउ टेक वन बाय वन, ठीक है। मैप स्टडी में क्या होता है, देखिए मैप स्टडी में क्या है, देखिए अगर आप मान लीजिए कहीं रेल ट्रैक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जहाँ से वो रेल ट्रैक निकालना है उसके लिए आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, मैप स्टडी। मैप स्टडी में क्या होता है, आपको टोपोग्राफिकल सर्वे देखना होता है, कैडेस्ट्रियल सर्वे देखना होता है कि उस जगह वैलीज, रिवर्स, लेक्स ईटीसी हैं तो नहीं, मिनिमम कम से कम ऑब्स्ट्रक्शंस होना चाहिए ड्यूरिंग द अलाइनमेंट, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ एरिया करो आप, उसके लिए मैप स्टडी की जाती है, ठीक है। रिकॉग्निजेंस में क्या होता है, देखो इसके लिए आपको साइट पर जाना पड़ता है, उस साइट पर जाना पड़ता है क्योंकि कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो मैप के अंदर नहीं होती हैं। उसके लिए आपको साइट पर जाते हैं तब आपको पता चलता है जो मैप में अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए इट इज़ डन बाय विजिटिंग एट साइट लोकेशन फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द मैप, ओके। उसके लिए आपको साइट पर जाना पड़ता है। इस सर्वे को रिकॉग्निजेंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। इसमें क्या होता है, देखिए आपको सबसे पहले
डिटेल स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स की, ठीक है। टोपोग्राफिकल मतलब स्टडी ऑफ, मैप करते हो जिसमें आप उसके लोकेशंस, पेड़ पौधे, ईटीसी, उस एरिया की टोटल नॉलेज लेते हैं आप टोपोग्राफिकल फीचर्स में, ठीक है। एंड देन सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको जाना पड़ता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी सर्वे में सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है। देन आपको ड्रेनेज सर्वे करना पड़ता है, वहाँ पर ड्रेनेज है कि नहीं उसके लिए आपको देखना पड़ता है। ट्रैफिक सर्वे आप करते हो, लेवलिंग वर्क आप वहाँ पर करते हो, लेवल में अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चेन सर्वे आप करते हो ऑन साइट पर, ठीक है। नाउ डिटेल सर्वे, डिटेल सर्वे क्या होता है, देखिए डिटेल सर्वे में ये, इसमें क्या होता है, आप टोटल स्टडी करते हैं जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके लिए। तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। मटेरियल को एस्टिमेट करते हैं कितना मटेरियल लग जाएगा उस कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। एंड उसके बाद उसके कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं। एंड ईटीसी फंक्शंस आर अवेलेबल इन डिटेल सर्वे। देन आफ्टर जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जिसे डीपीआर कहते हैं, ठीक है। जो आपको कंपनी को देनी पड़ती है और किसी फर्म को, ओके। देन ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, थैंक यू।